Hello dear students, this is Mrinal ma'am from MD Resart classes and this is a new more session for you guys for current trends and cases in finance. तो आपका पेपर नियर बाय है इसलिए सोचा कि मैं थ्योरी में भी थोड़ा बहुत गाइड कर दूँ आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को पता ही है फाइनेंस स्पेशलाइजेशन फोर्थ सेमेस्टर MBA गाइस कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स ईच होता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एंड आउट ऑफ 5 यू नीड टू आउट ऑफ 8 यू नीड टू राइट डाउन द 5 का आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ऑल. ठीक है, वन बाय वन. तो पहले है डिफाइन वैल्यू चेन फाइनेंसिंग. ये क्या होता है देखिए. तो वैल्यू चेन फाइनेंसिंग जो है इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ फंड्स, ऐसे फंड्स दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमाइज देयर वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी. ठीक है, ऐसे फंड्स है या ऐसे फाइनेंसिंग के फंड्स है दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन. क्या हेल्प करते हैं? ऑप्टिमाइज देयर वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी. कैसे? बाय फाइनेंसिंग द वेरियस प्रोसेसेस and transaction between entities in the supply chain. तो supply chain में जो जो entities involve हैं उनको properly time to time various process में and transaction में financing करना ये काम होता है. तो value chain financing यही काम करते हैं. तो continuously वो as per the requirement फंड्स प्रोवाइड करते हैं. उससे क्या फ़ायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन को कि उनका वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी ऑप्टिमाइज हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी कैन कॉल वैल्यू चेन फाइनेंसिंग. ठीक है, अभी सेकंड देखेंगे व्हाट इज़ यहाँ पे डिफाइन चिट फंड्स. तो चिट फंड्स देखिए एक ऐसी सेविंग स्कीम है जहाँ पे पर्टिकुलरली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं और स्पेसिफिक ड्यूरेशन पे जो उन्होंने जो ग्रुप बनाया हुआ है कॉमन पोल के अंडर एंड हर एक ग्रुप को वो वैल्यूज़ वहाँ पे मिल जाती है. तो यहाँ पे देखिए आंसर इन दिस वे यू नीड टू राइट डाउन. तो हम लिखेंगे कि चिट फंड्स आर सेविंग स्कीम वेयर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कम टुगेदर फॉर अ प्री डिटरमाइंड ड्यूरेशन. ठीक है, वो डिसाइडेड होता है कि हर महीने की पहली तारीख को मिलना है या 3 महीने बाद मिलना है. तो ये डिसाइडेड बाय देम होता है एंड सब्सक्राइब अ सर्टन अमाउंट रेगुलरली इनटू अ कॉमन पूल. ठीक है, एक कॉमन पूल के अंदर सभी लोग जो जो वहाँ पे इन्वॉल्व है वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट है वो वहाँ पे सब्सक्राइब कर देते हैं. Each member of the group is entitled to receive the cheat value during the term. ठीक है, और जिसका नंबर आता है, जिसकी चीट निकलती है उसको उस महीने के पैसे मिल जाते हैं. तो हर एक का रिसीव टाइम अलग अलग है. ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू चीट वहाँ पे जैसे निकलती है उसको वो पैसे मिल जाते. तो ये अमॉन्ग द इंडिविजुअल एक अच्छी खासी स्कीम है जहाँ पे कुछ लीगल इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वो स्टार्ट कर देते. ठीक है, तो ये रहा चीट फंड्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब क्या है कि जो स्मॉल लेवल पे फाइनेंसिंग करती है. ठीक है, तो उसके 2 फंक्शंस यहाँ पे हम देखते हैं. 2 फंक्शंस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक. So first one is providing saving vehicles primarily to unserved and underserved sections including small business units, small and marginal farmers. तो यहाँ पे मेन तो वो क्या करती है कि प्रोवाइड सेविंग व्हीकल, मतलब जहाँ पे लोग इजीली जो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर होते हैं या बिजनेस यूनिट होते हैं वहाँ सेविंग नहीं कर पाते, तो ऐसा फाइनेंसिंग कर देते कि साइड बाय साइड उनको सेव भी हो एंड बिजनेस के लिए भी वो यूटिलाइज कर सकते. एंड अगेन वो दूसरा जो हम फंक्शन
स्मॉल फाइनेंस बैंक अब कहेंगे, कि प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, micro and small industries and other or unorganized sector entities, unorganized sector entities, ठीक है। तो फर्स्ट तो सेविंग प्रोवाइड करना एंड दूसरा क्रेडिट प्रोवाइड करना, ये यूजुअली ये दो काम अच्छे से स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये रहे दो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू एनकरेज हैबिट ऑफ स्मॉल थ्रिफ्ट सेविंग अमंग मेंबर्स। जो उस टीम के मेंबर हैं तो उनमें एक सेविंग की हैबिट उनमें आ जाए, उनको उसको एनकरेज करना, ये पहला तो ऑब्जेक्टिव है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। दूसरा है टू प्रोवाइड मेंबर्स एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट फैसिलिटीज़ एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो थोड़ा बहुत फॉर्मल क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी देते हैं जो मेंबर्स हैं वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के, एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत यहाँ पे होती नहीं है, ठीक है। 2 या 4 लाइन पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दैट टॉपिक अगर लिखे तो भी मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई जो है, व्हाट इज़ एन अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल, अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल। तो यहाँ पे देखेंगे ये अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल क्या होता है। इट रेफर्स टू द नॉन ट्रेडिशनल बैंक डिलीवरी चैनल। अल्टरनेटिव चैनल इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैंक डिलीवरी चैनल। ये नॉन ट्रेडिशनल बैंक डिलीवरी चैनल में आता है, लाइक इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, जहाँ पे आप लोगों को बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करने हैं या निकालने हैं या एटीएम में जाना है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑनलाइन ही हो जाता है, तो इसीलिए हम नॉन ट्रेडिशनल बैंक डिलीवरी चैनल कहेंगे, ठीक है, एज अपोज टू द ट्रेडिशनल ब्रांच बैंकिंग, ठीक है। ट्रेडिशनल ब्रांच बैंकिंग से ये पूरा अलग से है। देन पूछा गया क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्टेट 2 फंक्शंस, यहाँ पे इतने मिस्टेक्स, मतलब कुछ ईयर से बिल्कुल पेपर ना, हर एक पेपर में कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, तो ये मतलब बिल्कुल क्वालिटी तो रही नहीं है एमबीए एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की, ऐसे कहेंगे हम, ठीक है। स्टेट 2 है यहाँ पे, 2 फंक्शंस ऑफ पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स मतलब जहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं, राइट। तो 2 फंक्शंस ऑफ पेमेंट बैंक का क्या है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट अप टू ₹1 लाख पर कस्टमर, ये मेन फंक्शन है उनका कि 1 लाख रुपीज़ पर कस्टमर एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट वो करते हैं। एंड दूसरा प्रोवाइडिंग पेमेंट्स एंड रिमिटेंस सर्विसेज थ्रू वेरियस चैनल, जिसमें अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल एक्सेट्रा आता है। सो प्रोवाइडिंग पेमेंट्स एंड रिमिटेंस सर्विसेज थ्रू वेरियस चैनल्स, दीज आर द 2 फंक्शंस। अगर आप बुक में से कर रहे हो तो वहाँ पे और भी कुछ फंक्शंस है, तो यू कैन ऐड दिस फंक्शंस, राइट। एडिशनल आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन डिफाइन एंजल फंडिंग। एंजल फंडिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है ऑलवेज, ठीक है। एंजल फंडिंग क्या होता है कि ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो स्टार्टअप के लिए इन्वेस्ट कर देते, नए नए जो स्टार्टअप होते हैं, ठीक है। सो नए नए हैं इसलिए हम स्टार्टअप्स कहते हैं। तो एंजल फंडिंग रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय वेल्दी इंडिविजुअल्स। उनके पास पैसा बहुत पड़ा हुआ है, तो वो ऐसे देखते हैं कि क्वालिटी स्टार्टअप देखते हैं कि जहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और उनको ग्रो हो जाएगा, जो स्टार्टअप कर रहे हैं वो भी ग्रो हो जाएंगे खुद, एंड इनका पैसा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यस, इनटू स्टार्टअप्स टिपिकली इन एक्सचेंज फॉर
ओनरशिप इक्विटी। तो ओनरशिप इक्विटी मतलब वहाँ पे वो मेन ओनर ऑफ दैट स्टार्टअप बन जाते हैं, बिकॉज फंडिंग वो कर रहे हैं, राइट, टेकिंग रिस्क बाय देम, ह्यूज रिस्क बाय देम। स्टार्टअप पे रिस्क लेना ये बहुत चैलेंजिंग है, इसीलिए वो जो फंडिंग करते हैं उसे हम कहेंगे एंजल फंडिंग, जो वेल्दी इंडिविजुअल्स करते हैं स्टार्टअप वालों को। तो एक दिस इज़ ऑल अबाउट द एंजल फंडिंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप, ठीक है। एंड लास्ट वाला है डिफाइन ब्रीफली एनी वन टाइप ऑफ ई वॉलेट। ई वॉलेट तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, बहुत सारे हैं। अभी तो आपको पता है कि ई वॉलेट क्या होता है, कि मोबाइल वॉलेट आर ई वॉलेट्स, ठीक है। मोबाइल से अब जो मतलब अभी हम एक्चुअल वॉलेट नहीं यूज़ करते, क्योंकि हमारे पैसे हमारे मोबाइल में ही होते हैं, तो उसे मोबाइल वॉलेट कहते हैं। मोबाइल वॉलेट मीन्स व्हाट, ई वॉलेट दैट अलाउज कैशलेस पेमेंट ट्रांजेक्शन यूजिंग मोबाइल फोन्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम, फोन पे एक्सेट्रा। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल वॉलेट। आपको और भी कुछ पता है तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। और भी क्वेश्चन पॉसिबल है तो आज रात तक या मॉर्निंग तक मैं कर दूंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़, एंड शेयर विथ योर नीडी फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट दिस, एंड थैंक you for watching our channel. Keep supporting our channel. Thank you so much, guys.